दूसरा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चारों विजिट्स के बारे में। तो पहला विजिट जो होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि टू कंफर्म प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले फर्स्ट विजिट में ही जब महिला को पता चलेगा तो वो कैसे कंफर्म करेगी, वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो आजकल बहुत ही कॉमन है, जैसे कि यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू, वो यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू वो कंफर्म करेगी कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव मतलब मदर ने कंसीव किया है कि नहीं किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इन द यूरिन, एचसीजी हार्मोन जो होता है वो यूरिन में आता है, तब हम लोग कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। जैसे ये स्ट्रिप आपको जो साइड में दिख रही है, अगर इसमें दोनों जो लाइंस हैं सी और टी पे, अगर वो पॉजिटिव आएंगी तो दोनों ही में कलर आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो आपका नहीं आएगा, एक ही में आएगा। दूसरा, निश्चय किट भी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम ने रन करी थी अंडर NRHM MOHFW प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा होम बेस्ड 5 मिनट प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड भी होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट किट आर मेड अवेलेबल एट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम असेस थ्रू आशा ANM के थ्रू आपको मिलेगा। देन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जितना जल्दी हम लोग अर्ली डिटेक्शन करेंगे प्रेगनेंसी का, एक्शंस लेंगे तो जल्दी पता चलेगा। रैशनल ये है कि टू एड्रेस द एंजाइटी ड्यू टू डिलेड और मिस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। गांव में कुछ महिलाएं अभी भी, अगर उनका महीना अगर नहीं आता है तो वो थोड़ी टेंशन हो जाती है उसको, तो वो अगर ये उनके पास एक सिंपल सा मध्यम होगा, ये हमारा यूपीटी के जो किट मिलेगा उनको, तो वो इजीली चेक कर सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो घबराएंगी नहीं हॉस्पिटल जाने के लिए। इसलिए सरकार ने ये यूपीटी के बारे में बताया। दूसरा, जैसा कि हमने देख लिया, फर्स्ट विजिट जो होती है ये 12 सप्ताह के अंदर अंदर हमें करनी होती है। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। इसी विजिट के दौरान महिला को हॉस्पिटल जाके खुद को रजिस्टर कराना होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब वो जाके जो हेल्थ केयर वर्कर है वो उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। इसी के दौरान EDD कैलकुलेट होती है। EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो हमारी फर्स्ट वीक में ही कैलकुलेट करेगा हेल्थ केयर वर्कर। इसमें उनको फॉलिक एसिड के बारे में बताया जाता है, वो टैबलेट्स भी स्टार्ट की जाती हैं। इसी के दौरान अगर महिला की हिस्ट्री भी पूछी जाती है ताकि कोई हाई रिस्क तो उसको नहीं है, और उसको एंटीनेटल एडवाइसेस यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर का काम होता है प्रोवाइड करना। अब सेकेंड विजिट होती है 14 से 26 सप्ताह के अंदर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग FHS काउंट कर सकते हैं, FSH ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। इसके अलावा उसको डिवॉर्म करने के लिए हम लोग उसको टैबलेट देंगे या एक सिरप भी देते हैं, जो भी फॉर्म में अवेलेबल हो वो देते हैं। टू गिव फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड भी हम लोग देंगे, वो हम लोग फर्स्ट वीक में भी दे सकते हैं। और उसके मतलब पहला, अगर महिला पहली बार माँ बन रही है तो हमें 2 डोज देने होते हैं टेटनस के, लाइक पहला जब पता चल रहा है तब, और उसके 1 महीने बाद। और अगर महिला 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट दोबारा हुई है तो सिर्फ इसको एक बूस्टर डोज पड़ता है। तो टेटनस का इस तरीके से, TD का जो इंजेक्शन है वो इस तरीके से जाता है। उसके अलावा एनॉमली स्कैन करते हैं हम लोग, यानी कि USG भी कर सकते हैं, वो हम लोग फर्स्ट विजिट में भी कर सकते हैं, सेकेंड विजिट में भी। ज़्यादा बेटर रहेगा हम सेकेंड विजिट में करें, क्योंकि उस टाइम बच्चे की धड़कन हम सुन सकते हैं। दूसरा है टू गिव एंटीनेटल एडवाइस, टू डिसाइड द प्लेस ऑफ डिलीवरी बताएंगे, डिस्कस करेंगे फैमिली से कि उनको डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं आके। टू गिव वार्निंग सिग्नल्स जो होते हैं, वार्निंग साइंस जो होते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में आगे की क्या क्या होता है, वो हम लोग उनको बताएंगे। और उनको आयरन की टैबलेट जो हम लोग देंगे वो उनको मतलब कहना है, उनको मोटिवेट करना है खाने के लिए, वो भी हम लोग स्टार्ट कराते हैं। देन थर्ड विजिट होती है हमारे 28 to 34 वीक्स के लिए। इसमें अगर सेकेंड विजिट में अगर TT का इंजेक्शन गया है तो अब वो सेकेंड डोज का टाइम अभी हो जाता है कि वो देना है इसके दौरान। टू डिटेक्ट पोजीशन प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, इसके दौरान हम लोग प्रेजेंटेशनल पोजीशन जो होती है बच्चे की वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं सेकेंड विजिट से शुरू हो जाता है, लेकिन थर्ड विजिट में करना ही करना होता है। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसा होता है या कैसे करते हैं। देन टू एक्सक्लूड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, इसका भी ध्यान रखना है। एंड टू गिव एंटीनेटल एडवाइसेस, जो कि हम लोग हर विजिट में देंगे। एंटीनेटल एडवाइस एक ऐसी चीज़ है, हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर विजिट में प्रोवाइड करना है मदर को। इसके अलावा टू गिव अ डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, जो फोर्थ विजिट होती है 36 वीक्स से लेकर टर्म तक, जब बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है तब तक के लिए, जो लास्ट विजिट होती है 36 सप्ताह में,
इसके दौरान हम लोग उनको डिस्पोजेबल डिलीवरी किट टू मदर इन रूरल एरियाज, कभी कभी मदर अगर नहीं आ पा रही है, अगर वो रूरल एरियाज में रहती है, तो एक डिस्पोजेबल किट भी हम लोग उनको मदर को पहले ही दे देते हैं। इसके अलावा हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप जब भी डिलीवरी के लिए आएँ तो उनका जो MCP कार्ड होता है वो लेके आएँ, और उनको प्रिपेयर करेंगे, एक साफ़ सुथरे कपड़े लेके आएँ, बच्चे के लिए भी अपने लिए भी, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो, उनको भी और उनके बच्चों को। एक अटेंडेंट साथ लेके आएँ जो थोड़ा समझदार हो, जो उसका ख्याल रख सके। ये हम लोग कहीं ना कहीं 4th विजिट में ज़्यादा उसको फोकस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलीवरी का समय पास आ चुका है। और साइंस ऑफ लेबर जो होते हैं, जैसे कि हम उनको बताएंगे कि क्या क्या साइन होते हैं एक जब उनको दर्द आने शुरू होते हैं लेबर पेन के, वो हम लोग उसको 4th विजिट में बहुत अच्छे से उनको बताएंगे। साथ ही साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर विजिट में हम लोग उनकी हाइट और वेट ज़रूर चेक करेंगे। ये हर विजिट में हमको करना है, ताकि हमें पता कम से कम एक हाइट तो फर्स्ट विजिट में तो देखनी है, लेकिन जो उनका वेट है वो हमको हर विजिट के दौरान हमें उनका नापना है, ताकि हम लोग देख सकें माँ का और बच्चे का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ये विजिट के दौरान करना है। तो हम लोगों ने ये अभी सुपरविज़न पढ़ा था कि क्या क्या विजिट्स में हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग सब महिला पहली बार आएगी फर्स्ट विजिट में, उसकी हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री के दौरान हमको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ एक बार। जैसे कि सबसे पहले हम लोग उसका पर्टिकुलर ऑफ द पेशेंट, जैसे कि उसका नाम पूछेंगे, उसका डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन पूछेंगे, उसका एड्रेस, एज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितने साल हुए हैं, उसका रिलीजन, ऑक्यूपेशन, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट्स में ध्यान रखेंगे। उसके अलावा चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन, कोई चीफ कंप्लेंट्स हैं पहले से कुछ है, कितने समय से हैं, वो हम लोग देखेंगे। पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, उसको कोई अगर पहले से कुछ है, जैसे कि अगर उसको कोई हाइपरटेंशन, बीपी का जैसे बोलते हैं, या फिर डायबिटीज़ का कोई इशू है घर में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको कैसे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, ये सारी की सारी हिस्ट्री हमको लेनी होती है। तो जैसा हमने डिस्कस किया पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट में, पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट में मैंने आपको बता दिया महिला का, जो गर्भवती महिला है उसका नाम, उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन कब हुआ है, एड्रेस, एज, ड्यूरेशन, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये सब हम लोग उसका जनरल पूछते हैं। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन, इसके अंदर हम क्या क्या पूछेंगे, जैसे कि पीरियड ऑफ एमेनोरिया, कब से उसको महिला को महीना नहीं आया है, यानी कि उसको कब से पीरियड्स नहीं आए हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग या वर्टिगो, अगर कुछ उसको चीफ कंप्लेंट्स है वो हमें उससे पूछना है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, अगर उसको ऐसा लग रहा है वो भी हमें से पूछना है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछना है। हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट, राइज ऑफ टेम्परेचर, एडिमा, पेन इन एब्डोमेन, बैक एक, वेजाइनल ब्लीडिंग, ये सब चीफ कंप्लेंट्स भी हमको पूछना है हर विजिट्स में। दूसरा पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री में, जैसे कि उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, रीनल डिजीज़ तो नहीं है, साइकेट्रिक इलनेस तो मदर को कुछ नहीं है, तो एनी प्रीवियस ऑपरेशन, अगर सर्जिकल में पूछेंगे कुछ पहले कोई उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब हमें उनसे डिटेल में इन मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पास्ट वाले में हमें पूछना होता है, ध्यान रखना होता है। दूसरा होता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कब से उनकी शादी। दूसरा होता है ग्रेविडा, उनका पूछना है, पैरा और एबॉर्शन, यानी कि महिला का ये कौन सी बार डिलीवरी है। 3 टाइप के पैरा होते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है